गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने आइसेम्पटोड्स की एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने सीखे थे टू फाइंड द आइसेम्पटोड्स ऑफ अलजेब्रिक कर्व्स। ठीक है, जो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे दैट इज 4.3, उसी एक्सरसाइज की एक्सटेंशन है ये। यानी इस एक्सरसाइज में भी जो कर्व्स मुझे डील करने हैं वो कौन से कर्व होंगे? अलजेब्रिक कर्व्स। ठीक है, यहाँ दो तीन नई चीजें आप सीखेंगे। एक के इंस्पेक्शन से भी हम कई बार आइसेम्पटोड्स की इक्वेशंस को लिख सकते हैं। एक तो है कि आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करो जिसमें आप रेक्टेंगुलर आइसेम्पटोड्स फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद आप ऑब्लिक आइसेम्पटोड्स फाइंड आउट करते हैं, राइट, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। लेकिन कुछ केसेस में हम इंस्पेक्शन से भी आइसेम्पटोड्स लिख सकते हैं। तो वो किस तरह से लिख सकते हैं, इस चीज को पढ़ो। जो हमने पहला रिजल्ट आज लिखा हुआ है, क्या लिखा है? If the given equation of the curve is of the form fn plus fn minus 2 is equal to 0, where fn is a polynomial of degree n और fn minus 2 क्या होगा? A polynomial of degree n minus 2। पहली बार, ठीक है, क्या है दोबारा से सुन लो। fn is a polynomial of degree n and fn minus 2 is a polynomial ऑफ डिग्री n माइनस 2। इस तरह से कि ये जो fn है इट कंसिस्ट्स ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, यानी fn जो होगा उसकी हमें फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करके जो अलग अलग फैक्टर्स बनेंगे, जैसे मान लो x स्क्वायर माइनस 1 है, x स्क्वायर माइनस 1 के आप क्या दो फैक्टर्स बनाते हो? x माइनस 1 और x प्लस 1 लीनियर फैक्टर्स हैं क्योंकि 1 डिग्री के हैं और दे आर नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड का मीनिंग कि किसी की डिग्री एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर मान लो x माइनस 1 होल स्क्वायर लिखा है तो उसको फिर हम रिपीटेड लीनियर फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम कर्व की इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हम कर्व की इक्वेशन को इस फॉर्म में देख सकते हैं, fn प्लस fn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो क्या fn नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स से बना है? अगर हाँ, इफ इट इज मेड अप ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, इन दैट केस fn इज इक्वल टू 0 विल गिव मी द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द आइसेम्पटोड्स। अब ज्वाइंट इक्वेशन क्या होती है कि जितने आइसेम्पटोड्स हमें मिलते हैं किसी भी कर्व के, अगर हम उन सभी की इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते तो वो मुझे मिलती है ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द आइसेम्पटोड्स। ठीक है, तो fn इज इक्वल टू 0 विल गिव मी द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ आइसेम्पटोड्स, और जो हर एक नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा उसमें वो मेरा क्या हो जाएगा? कर्व का एक एक आइसेम्पटोड। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है बाय ऑब्जर्वेशन अगर हमें आइसेम्पटोड्स लिख पाए, लेकिन ये हर केस में पॉसिबल नहीं होगा। इन सर्टेन केसेस वी कैन ऑब्जर्व कि इक्वेशन ऑफ द कर्व इज ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि अलजेब्रिक कर्व के केस में अगर कोई आइसेम्पटोड है तो वो कर्व को मैक्सिमम कितने पॉइंट्स में कट करता है? n-2 पॉइंट्स में, जहां पर n क्या है? कर्व की डिग्री। इफ आई हैव एन अलजेब्रिक कर्व ऑफ nth डिग्री, तो nth डिग्री के अलजेब्रिक कर्व को उसका एक आइसेम्पटोड कितने पॉइंट्स में कट करता है? n-2 पॉइंट्स में। ठीक, तीसरी एक और बात जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, उसको आप अपने पास नोट डाउन कर लो कि अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, दोबारा से सुनो, क्या फाइंड आउट करना है? कर्व ऑफ इंटरसेक्शन किनका? ऑफ द गिवन अलजेब्रिक कर्व एंड इट्स आइसेम्पटोड्स। आइसेम्पटोड्स का और गिवन कर्व का मुझे कर्व ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो उसका तरीका क्या होता है कि आपके पास कर्व की इक्वेशन है, आपके पास सारे आइसेम्पटोड्स हैं, आइसेम्पटोड्स की आप ज्वाइंट इक्वेशन लिखो। फिर उस ज्वाइंट इक्वेशन में सिर्फ एक चीज एंश्योर कर लेना कि स्टार्टिंग कोफिशिएंट, मान लीजिए आपका कर्व 3rd डिग्री का है तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ आइसेम्पटोड्स भी लेट अस सपोज 3rd डिग्री की है, तो x क्यूब का कोफिशिएंट दोनों में क्या हो? सेम हो। एक बार कोफिशिएंट एक बार एंश्योर करके फिर क्या कर देना है? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है।
तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इक्वेशन मुझे मिलेगी दैट इज द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। क्या समझ गए आप कैसे निकालना है कर्व ऑफ इंटरसेक्शन? आपके पास कर्व की इक्वेशन होगी, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ आइजेंपेटोड्स होगी, इनिशियल कोएफिशिएंट सेम बनाकर दोनों को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट, एंड दैट विल गिव मी द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। 3 बातें हो गई। एक बात और है दैट इज फोर्थ बात ये है यहाँ पर कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ आइजेंपेटोड दिया जाए और सर्टेन कंडीशंस दी जाए तो आप कर्व की इक्वेशन भी लिख सकते हो। वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन करूंगी कि वहां आपको ये ज्यादा जल्दी से समझ में आएगा। तो अब ये जो हमारी एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या लिखा है। शो दैट 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व की इक्वेशन दी है 2y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 4xy स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 14xy प्लस 6y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 points of intersection of this curve and its asymptotes lie on the straight line। कौन सी स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं? 8x plus 2y plus 1 is equal to 0। So let us prove this result। तो सबसे पहले तो हमें asymptotes ही फाइंड आउट करने हैं। अभी मैंने बताया आपको कर्व ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे आप। सबसे पहले asymptotes और उनकी हमें लिखनी है ज्वाइंट इक्वेशन, फिर गिवन इक्वेशन और ज्वाइंट इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आइजेंपेटोड निकालना तो सेम है जो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखे थे। लेट अस डू इट फास्ट। सबसे पहले देखो, फॉर आइजेंपेटोड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, x की हाईएस्ट डिग्री टर्म x क्यूब है, x क्यूब का कोएफिशिएंट है 4 विच इज ए कांस्टेंट। इसी तरह y की हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, y क्यूब, जिसका कोएफिशिएंट भी क्या है, कांस्टेंट, राइट। सो क्योंकि ये कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट है सो देयर इज नो आइजेंपेटोड पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, फिर आते हैं हमारे ऑब्लिक आइजेंपेटोड। ऑब्लिक आइजेंपेटोड के लिए क्या करते हो, x को 1 और y को m पुट करोगे, डिफरेंट डिग्री की टर्म्स को आप सेपरेट करेंगे। तो व्हाट इज 5-3m? 5-3m क्या बनेगा, 2m क्यूब माइनस 2m माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, 5-2m सेकेंड डिग्री की क्या बनेगी, माइनस 14m प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4। 1 डिग्री की टर्म यहाँ पर एक ही है 6y, तो वो बन जाएगी 6m। ठीक है, फिर स्लोप ऑफ आइजेंपेटोड्स लेने के लिए हम 5-3m को 0 रखेंगे। 5-3m जब 0 रखा तो आएगा 2m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर पहले लिख लिया माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ पर थ्रू आउट कॉमन है, कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया तो आई गेट m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 0। यहाँ से m स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, m माइनस 2। यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन, अंदर रह गया m माइनस 2। तो क्या फैक्टर्स मेरे बने, m स्क्वायर माइनस 1 m माइनस 2 0। तो क्या m की 3 वैल्यूज मुझे मिलेंगी, प्लस माइनस 1 एंड 2। क्योंकि तीनों वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो c की भी 3 अलग अलग वैल्यूज आप निकालेंगे। कौन से फॉर्मूला से, c इज माइनस 5-2m अपॉन 5-3-m। ठीक है, 5-2m की वैल्यू थी 6m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 4, और जब आप 5-3 का डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा, 6m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 2। फाइन, अब बस एक बार m को 1 पुट किया तो c क्या आया, -1। m को -1 पुट किया तो c आ गया -2। m को जब हमने 2 पुट किया तो c आ गया 0। तो जो 3 आइजेंपेटोड्स मुझे इस कर्व के मिले वो आइजेंपेटोड मिले y इज इक्वल टू x माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो ये तो हमने वही है जो पिछले एक्सरसाइज में सीखा था। अब हम लिखेंगे ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ आइजेंपेटोड्स, और वो मुझे कैसे मिलती है, इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले सारी टर्म्स आपने एक तरफ लेके जानी है। जैसे ये क्या बन जाएगा, y
माइनस एक्स प्लस वन, वाई माइनस एक्स प्लस वन, दूसरा बनेगा वाई प्लस एक्स प्लस टू, अगला बन जाएगा वाई माइनस टू एक्स, इट इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, देखो y माइनस एक्स को y प्लस एक्स से किया तो मुझे क्या मिलेगा डायरेक्टली, a माइनस बी, ए प्लस बी है तो आई गेट ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो यहाँ मिल गया वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया y माइनस एक्स को तो मुझे मिलेगा 2y माइनस टू एक्स, ठीक है। फिर 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने y प्लस एक्स को तो वट आई गेट y प्लस एक्स, फिर 1 इंटू टू इज 2, फाइन। ये टर्म अभी एज इट इज लिख दी y माइनस टू एक्स, फिर इसको रीराइट करो वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, 2y प्लस वाई हो गया 3y, माइनस टू एक्स प्लस एक्स हो गया माइनस एक्स, प्लस आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस टू एक्स, इट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले y स्क्र से क्या y क्यूब माइनस टू एक्स वाई स्क्र आ गया, फिर माइनस एक्स स्क्र से किया तो माइनस एक्स स्क्र वाई, माइनस माइनस प्लस टू एक्स क्यूब, ये वाली टर्म मिल गई। फिर 3y से करोगे तो 3y स्क्र माइनस 6xy, ये दोनों टर्म्स मिली। फिर मुझे मिला माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, और लास्ट में मिलेगा 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब डिफरेंट डिग्री की टर्म्स को हमने कलेक्ट करते जाना है। वाई क्यूब आ गया देखो सबसे पहले, उसके बाद माइनस टू एक्स वाई स्क्र की, एक्स वाई स्क्र की और कोई टर्म नहीं तो सिर्फ यही टर्म है। इसी तरह से माइनस एक्स स्क्र वाई की आगे कोई और टर्म नहीं है तो ये आ गया। उसके बाद में आप देखो ये 2x क्यूब की टर्म थर्ड डिग्री की टर्म्स हो गई। फिर मैंने क्या लिखा है माइनस 7xy, फाइन। उसके बाद 3y स्क्वायर, उसके बाद 2x स्क्वायर, देन 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये मेरी मिल गई ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ आइजेंपेटोड्स। फिर मैंने जो आपको शुरू में बताया था रिकॉल करो, कर्व की इक्वेशन से कंपेयर करो, ये भी क्यूबिक है, मेरा गिवन कर्व भी क्यूबिक था। पहली टर्म y क्यूब की है, ऊपर देखना पहली टर्म मैंने लिखी उसी ऑर्डर में है टर्म्स को ज्यादातर, देखो यहाँ पे टर्म क्या है y क्यूब की, लेकिन उसके साथ कॉफिशिएंट 2 है, क्या कॉफिशिएंट है 2, तो हम ज्वाइंट इक्वेशन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से, कॉफिशिएंट सेम बनाना है, हाईएस्ट डिग्री टर्म का कॉफिशिएंट सेम बनाना है, अपने आप आगे के कई कॉफिशिएंट मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो 2 से मल्टीप्लाई करके 2y क्यूब माइनस 4xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4x क्यूब माइनस 14xy प्लस 6y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 8x इज इक्वल टू 0। तो यू कैन ऑब्जर्व ऊपर कर्व की इक्वेशन आपके पास कॉपीज में लिखी है, देखो जरा अपने पास y क्यूब से लेकर 4x स्क्वायर तक की टर्म्स सारी की सारी दोनों में सेम है, 2y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई, एंड यू कैन सी हियर x स्क्वायर तक की टर्म सारी की सारी दोनों में क्या है सेम है, अपने आप ही सेम बन जाती है, आपको उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना। हमें ज्वाइंट इक्वेशन लिखनी है, लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट सेम बनाना है, फाइन। फिर क्या बताया था मैंने, अगर कर्व की डिग्री n है तो एक आइजेंपेटोड उसको कितने पॉइंट्स में कट करेगा, n माइनस 2 पॉइंट्स में, ठीक है। अब हमारे गिवन कर्व की डिग्री थी 3, तो एक आइजेंपेटोड उसको कितने पॉइंट्स में कट करेगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1 पॉइंट में। एक आइजेंपेटोड 1 पॉइंट में कट करेगा, मेरे पास 3 आइजेंपेटोड्स हैं तो 3 आइजेंपेटोड्स कितने पॉइंट में कट करेंगे, 3 पॉइंट्स में, ठीक है। तो यही लिखा है मैंने, देखो 3 नंबर ऑफ आइजेंपेटोड्स के लिए है, एक आइजेंपेटोड 3 माइनस 2 पॉइंट्स में कट करेगा तो 3 इंटू 3 माइनस 2 हुआ 3। तो यही हमें स्टेटमेंट में दिया गया था, द 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन कर्व and its asymptotes, they lie on the curve obtained by subtracting second from first। सेकेंड इक्वेशन को आपने फर्स्ट में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर तक की सारी टर्म्स हो गई कैंसिल, यहाँ पर बचेगा माइनस 4y प्लस 8x, और ऊपर मेरे पास क्या है देखो फर्स्ट डिग्री की टर्म एंड कांस्टेंट
दिस इज 6y प्लस 1। 6y प्लस 1 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 4x को और ऐड करेंगे 8x को तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 8x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस एक्सरसाइज के 8-9 क्वेश्चंस तक एग्जैक्टली सेम मैनर में हमने सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आइजेंपेटोड्स की इक्वेशन, आइजेंपेटोड्स सारे फाइंड आउट करेंगे। देन यू विल राइट ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द आइजेंपेटोड्स। उसके बाद ज्वाइंट इक्वेशन में लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट सेम बनाओगे एंड देन यू विल सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस टू गेट द आंसर। ठीक है, चलिए इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है मैंने, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आपको ये शो करना है कि इस कर्व के आइजेंपेटोड्स दे कट द कर्व अगेन इन 8 पॉइंट्स which lie on a circle of radius unity। अब जो हमारा कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 1। यूनिटी का मीनिंग द रेडियस इज 1। फाइन, तो फिर से करना वही है आपको, यू हैव टू फाइंड द आइजेंपेटोड्स फर्स्ट। देखो ये 4th डिग्री की सारी टर्म बनेगी ओवरऑल। यहाँ पर y की हाईएस्ट डिग्री टर्म y पावर 4 हुई, उसका कोएफिशिएंट -1। x की हाईएस्ट डिग्री टर्म हुई x पावर 4, उसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा -4। तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं, so no asymptotes parallel to x axis और y axis। ठीक है, देन व्हाट वी फाइंड, हम ऑब्लिक आइजेंपेटोड निकालते हैं जिसके लिए हम x को 1 और y को m पुट करेंगे। ये काम सारा आप अपने आप भी कर सकते हो। व्हाट इज 5 4m, 5 4m मेरे पास क्या बनेगा 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 4। 5 3m बन जाएगा 6 माइनस 5m माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m क्यूब। 5 2m बनेगा -1 प्लस 3m। 5 1m हेयर इज 0 क्योंकि कोई टर्म फर्स्ट डिग्री की नहीं है, और 5 नॉट m अगर आप लिखोगे तो वो -1 आएगा। ठीक है, स्लोप्स लेने के लिए 5 4m को 0 रखा, 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 4 0। तो या तो एम स्क्वायर 1 होगा या एम स्क्वायर 4 होगा। अगर एम स्क्वायर 1 है तो रूट्स आर प्लस माइनस 1, अगर एम स्क्वायर 4 है तो रूट्स आर प्लस माइनस 2। राइट, चारों डिस्टिंक्ट रूट है तो c की 4 अलग अलग वैल्यूज आएंगी। c होगा -5 3m अपॉन 5 4 डैश है। 5 4m हमारे पास देखो ये था 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 4। इनको पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया, देखो 1 से क्या एम स्क्वायर माइनस है, ये ध्यान से डॉट ना समझना, एम स्क्वायर माइनस 4, फिर आया माइनस एम की पावर 4 प्लस 4m स्क्वायर। तो व्हाट आई गेट इज दिस, और माइनस कॉमन ले लें तो बनेगा m पावर 4 माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4, और अगर इसका डेरिवेटिव लिखते हो तो माइनस बाहर 4m क्यूब माइनस 10m, वही चीज लिखी, और ऊपर वैल्यू लिखी 5 3m की, माइनस से माइनस साइन हो गया कैंसल। फिर m की चारों वैल्यूज के लिए c निकाला, m1 के लिए c मेरा 0 आया, -1 के लिए c मेरा 1 आया, 2 के लिए 0 आया और -2 के लिए 1 आया। ठीक है, 4 आइजेंपेटोड्स लिख लिए। क्या बने आइजेंपेटोड्स, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू -x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू -2x प्लस 1। सभी टर्म्स को एक तरफ ले आए, y माइनस x 0, y प्लस x माइनस 1 0, y माइनस 2x 0, y प्लस 2x माइनस 1 0। ज्वाइंट इक्वेशन निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया, मेरे से कुछ गलती हो गई होगी यहाँ पर, दैट इज व्हाई आई हैव कट दैट। ज्वाइंट इक्वेशन के लिए इन चारों को मल्टीप्लाई करना, आई थिंक मल्टीप्लिकेशन तो आप अपने आप से कर सकते हो, इन दोनों को अलग से कर दिया मल्टीप्लाई और इन दोनों फैक्टर्स को अलग से। बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना है आपने, और उसके बाद इसी तरह के मैंने फैक्टर्स बना दिए जैसे मेरी गिवन इक्वेशन में थी। ठीक है, फिर कितने आइजेंपेटोड मुझे मिले हैं 4, और 4th डिग्री की ही मेरी इक्वेशन थी, तो कितने पॉइंट्स में कट करेगी 4 इंटू 4 माइनस 2 यानी कि 8 पॉइंट्स में, और वो निकलेंगे दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या इक्वेशन आएगी,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये किसकी इक्वेशन होती है? सर्कल की, जिसकी रेडियस क्या है? यूनिट, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम जो लास्ट क्वेश्चन आज इस लेक्चर में डील करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ मैं आपको पहले सिखाऊंगी कि ऑब्जर्वेशन से हम आइसोम्प्टोट्स कैसे लिख सकते हैं। देखो, ये मेरी कर्व की इक्वेशन है और उसके बाद तो सेम क्वेश्चन मुझे करना है 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व एंड इट्स आइसोम्प्टोट्स दे लाई ऑन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस थिंग आई हैव टू प्रूव। ठीक है, देखो कर्व की इक्वेशन है, ये आपको बहुत क्लियर नजर आ रहा है, 4th डिग्री का है सारा, और 4th के बाद कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है? ये 2nd डिग्री की, राइट। इसमें 2nd डिग्री या लोअर डिग्री की टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो दिस कर्व इज ऑफ द फॉर्म f4 plus f2 is equal to 0। f4 देखो क्या है? x पावर 4 माइनस 5x स्क्र वाई स्क्र प्लस 4y पावर 4। इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं, x पावर 4, इसको लिख लिया माइनस 4x स्क्र वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस 4y पावर 4। इन दोनों को इकट्ठा किया, इसमें x स्क्र कॉमन, पीछे वाले दोनों को इकट्ठा किया, माइनस वाई स्क्र कॉमन। तो व्हाट आर द फैक्टर्स आई एम गेटिंग? x स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस 4y स्क्र। तो ये देखो 4 फैक्टर्स मुझे मिल रहे हैं, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस 2y, एक्स प्लस 2y। चारों नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। तो ये जो 4 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, ये मुझे क्या देंगे? 4 आइसोम्प्टोट ऑफ गिवन कर्व। कौन कौन सा आइसोम्प्टोट हुआ? x माइनस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, राइट। और यही जो बनी है मल्टीप्लाई करके, दिस इज द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द आइसोम्प्टोट्स। ठीक, आइसोम्प्टोट्स की ज्वाइंट इक्वेशन मिल गई। तो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दो या सेकंड को फर्स्ट में से कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला फैक्टर कट जाएगा, मेरे पास बचेगा ये फैक्टर। क्या फैक्टर है? एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और मुझे प्रूव करना है कि ये जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो पहले तो मैं हाइपरबोला बताऊं और उसके बाद विल शो इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रिकॉल कर लो, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इज इक्वल टू 1, या सर्टेन केसेस में दूसरा जो होता है वाई स्क्र बाय बी स्क्र माइनस एक्स स्क्र बाय ए स्क्र इज इक्वल टू 1। और एक्सेंट्रिसिटी होती है ई। एक्सेंट्रिसिटी के लिए आप क्या रिलेशन यूज करते हो? बी स्क्र बाय ए स्क्र इज इक्वल टू ई स्क्र माइनस 1। और अगर किसी हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी अंडर रूट 2 आती है, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो? स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो दो चीजें हम करेंगे, पहली बात इट इज अ हाइपरबोला, सेकेंडली इट इज रेक्टेंगुलर। देखो ये मेरा कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है, इसमें मैंने x की टर्म्स अलग कर ली, एक्स स्क्र प्लस एक्स हो गया, y की टर्म सेपरेट कर ली, माइनस वाई स्क्र प्लस वाई था, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो अंदर हो गया वाई स्क्र माइनस वाई। इस 1 को राइट साइड पर ले गई तो ये है माइनस 1। यहाँ पर अब मुझे स्क्वायर्स कंप्लीट करने हैं दोनों में। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मेरे पास एक्स स्क्र की टर्म है और x की है, तो क्या टर्म हम ऐड करेंगे? यहाँ पर क्या ऐड होगा? x की जो टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है? 1। 1 का हाफ हुआ 1/2, 1/2 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे। स्क्वायर कंप्लीशन जिन लोगों को नहीं आती है वो सीख लो। जो टर्म x की होती है उसके कोफिशिएंट का हाफ एंड स्क्वायर ऑफ दैट टर्म, उस टर्म का जब आप स्क्वायर करते हो वो टर्म हमें ऐड करनी होती है। तो क्या ऐड करना है? 1/4 है। जो हम ऐड करेंगे वो हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, लेकिन पहले दूसरी ब्रैकेट भी देखो जरा।
वाई स्क्वायर माइनस वाई है, यहाँ पर भी मुझे स्क्वायर कंप्लीट करना है। y का कॉफिशिएंट है -1, -1 का आधा हुआ -1/2, स्क्वायर करोगे तो ये भी हो गया 1/4। तो यहाँ पर भी क्या ऐड हो जाएगा, 1/4 ऐड हो जाएगा। 1/4 जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास -1/4 आया। देखो यहाँ +1/4 है, यहाँ पर -1/4 है, तो ये तो आपस में ही कैंसिल हो गए, तो कोई नई टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बनेगा देखो x + 1/2 होल स्क्वायर, और ये हो गया y - 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। राइट साइड हमें 1 बनानी है, तो ये टर्म प्लस में हो जाएगी, ये टर्म माइनस में। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, y - 1/2 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x + 1/2 होल स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास कौन सी तरह की बन गई, y² - x² इज इक्वल टू 1। रादर और जनरलाइज कर दूं तो y - k होल स्क्वायर बाय b² माइनस x - h होल स्क्वायर बाय a² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन है, एक हाइपरबोला की। फिर रेक्टेंगुलर प्रूव करना है तो जस्ट फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी। b² यहाँ पर 1 है और a² भी क्या है 1। एक्सेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, b² इज इक्वल टू a² इंटू e² -1। b और a की वैल्यूज पुट कर दी, e² -1 1 हो गया, e² हो गया 2, तो e आ गया √2। और अगर एक्सेंट्रिसिटी √2 होती है तो हाइपरबोला इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आपने बड़े अच्छे से कर लेने हैं इस तरह के। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद, राइट।